बाज और बिल्ली की कहानी। एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चौल में एक बाज रहता था जो कि अंधा था और बहुत बूढ़ा था, बाहर जाने में बिल्कुल असमर्थ था। उसी पेड़ पर और कई सारे पक्षी घोंसला बनाकर अपने अपने बच्चों के साथ रहते थे। सुबह होते ही सारे पक्षी भोजन की तलाश में निकल जाते थे। माँ बाप के जाने के बाद बाज बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता था और बच्चों का ध्यान रखता था। लाए हुए खाने में से पक्षी थोड़ा सा खाना बाज को भी देते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन चालाक बिल्ली वहाँ से गुजरी और उसकी नज़र खेलते हुए बच्चों पर पड़ी। ये बच्चे कितने नरम हैं, इनका मांस कितना मुलायम होगा ना। मैं तो पूरा जंगल छानता रहा और मेरा भोजन यहाँ होगा, ये तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। ये सोचते हुए पेड़ पर चढ़ जाती है। जैसे ही बच्चे बिल्ली को देखते हैं, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बच्चों की आवाज़ सुनकर बाज चौल से बाहर आता है। कौन है वहाँ? जैसे ही बिल्ली बाज की आवाज़ सुनती है, उसके प्राण ऊपर के ऊपर रह जाते हैं। पेड़ पर कोई नहीं होगा, ऐसा सोचकर मैं चढ़ी थी। अब क्या होगा? जो होगा सो होगा। हिम्मत करके साहस से कहती है कि मैं एक बिल्ली हूँ और यहाँ आपसे मित्रता करने आई हूँ। बाज को जैसे ही पता चलता है कि ये बिल्ली है, बाज बोलता है कि तुम तुरंत यहाँ से उतर जाओ, तुरंत चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करती हो तो इसी क्षण इस पेड़ को छोड़ दो। माफ़ कर दो कि मैं बिना आपकी आज्ञा के इस पेड़ पर आ गई। भले ही मेरा जन्म इस जात में हुआ है, लेकिन मैं शाकाहारी हूँ। मैं मांस नहीं खाती और ऊपर से मैं ब्राह्मण हूँ। मैं तो बस तारीफ़ें सुनकर आई हूँ कि इस जंगल के पक्षी, जानवर और आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो मेरे मन में इच्छा थी कि एक बार आपसे मिल लिया जाए। बाज ऐसी बातों को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बिल्ली धीमे धीमे और मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देती है। अब बाज और बिल्ली की मित्रता हो जाती है। अब हर एक दिन बिल्ली बाज से मिलने आती है और 1 घंटे तक बाज से बातें करके चली जाती है। ऐसे करते करते वो धीमे धीमे बच्चों से भी दोस्ती कर लेती है और उनका दिल जीत लेती है। बच्चे भी बिल्ली पे विश्वास करने लगते हैं। समय बीतता गया और एक दिन मौका पाते ही जो भी बच्चा हाथ आता है, बिल्ली उसको मारकर खाना शुरू कर देती है। बच्चों का किसी को पता ना चले, इसलिए उसकी हड्डियों को बाज के चौल में ही फेंक देती है। जब पक्षी वापस आते हैं, अपने बच्चों को ना पाकर बाज के साथ इकट्ठा होकर बात करने की कोशिश करते हैं। बाज बेचारा अंधा होने के कारण उसको कुछ भी पता नहीं होता है कि बच्चों की संख्या कैसे कम होती जा रही है। जानवर सारे पक्षी जब बाज की चौल में देखते हैं और बच्चों की हड्डियों को देखते हैं तो गुस्सा से लाल हो जाते हैं और बाज पे प्रहार करना शुरू कर देते हैं। बेचारे अंधे बाज को कुछ भी पता नहीं होता है कि उसके बच्चे कैसे कम हो गए। इतनी पीड़ा बाज सह नहीं पाता और धीमे धीमे कर अपने प्राण छोड़ देता है। बाज को उस गलती की सज़ा मिलती है जो कि उसने की ही नहीं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जन्मजात के लक्षण मरने से भी कभी नहीं मिटते।